राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर अपनी बात रखी। इस मौके पर उन्होंने न केवल भारत की सैन्य और तकनीकी शक्ति की धमक को बताया, बल्कि पाकिस्तान और विदेशी मीडिया के झूठ को खुली चुनौती भी दी। डोभाल ने कहा, विदेशी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि एक तस्वीर दिखाए जिसमें भारत को कोई नुकसान हुआ हो, यहाँ तक कि एक खिड़की का टूटा शीशा भी बता दे। एक शायरी है, झूठ बोला तो कायम भी रहो उस पर जफ़र, आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। अब जो जफ़र है यानी कि पाकिस्तान, उसका किरदार तो पूरी दुनिया जानती है। डोभाल साहब ने भी कह ही दिया कि एक खिड़की के टूटे शीशे की तस्वीर ही बता दो। खैर, अजीत डोभाल के इस बयान से न केवल भारत की रणनीतिक ताकत को दर्शाता है, बल्कि उस सटीकता को भी रेखांकित करता है जिसके साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में हुई थी। इस हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। भारत ने इस घटना का जवाब देने के लिए 7 मई की रात को 1 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने केवल 23 मिनट में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख अड्डा शामिल था। डोभाल ने गर्व के साथ कहा, हमने स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया, हमारा हर निशाना सटीक था। हमने केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और कोई भी गैर जरूरी लक्ष्य को नहीं छुआ। इस ऑपरेशन की खासियत थी इसकी गोपनीयता और सटीकता। डोभाल ने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन के लक्ष्यों की जानकारी अंतिम क्षण तक गुप्त रखी जाए। ऑपरेशन 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर और लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया गया, जो पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में स्थित थे। दूसरा चरण पाकिस्तान के 11 एयरबेस जैसे सरगोदा, रहीम यार खान और चकलाला पर केंद्रित था। सैटेलाइट तस्वीरों ने बाद में इन ठिकानों पर हुए भारी नुकसान की पुष्टि की। डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की खुफिया जानकारी और रियल टाइम मॉनिटरिंग ने इस ऑपरेशन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद जवाबी हमले की कोशिश की। उसने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी शुरू की और ड्रोन हमलों का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन सभी को नाकाम कर दिया। 7 मई को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने भारत से युद्ध विराम के लिए संपर्क किया। 10 मई को शाम 3:35 पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। डोभाल ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत का कोई नुकसान न हो। विदेशी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को नुकसान पहुंचाने की खबरें फैलाई। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कुछ प्रकाशनों ने दावा किया कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत को क्षति पहुंचाई। डोभाल ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 10 मई से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें देखें। पाकिस्तान के 13 एयरबेस को नुकसान हुआ, लेकिन भारत के नुकसान का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने विदेशी मीडिया पर तथ्यहीन और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। डोभाल ने अपने संबोधन में स्वदेशी तकनीक के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन को 5G विकसित करने में 12 साल और $300 अरब लगे। हमने 2.5 साल में स्वदेशी विकल्प तैयार किया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल, इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल और बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का उपयोग हुआ। यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि इंफॉर्मेशन वॉर में भारत को और तेज़ी से काम करना होगा। डोभाल ने आखिर में कहा, आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और जानकारी से भी जीती जाती है।